लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन का लेक्चर 9। इसमें हम लोग देखेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म में जो इक्वेशन होता है उसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से किया जाता है। इससे शुरू करने से पहले हम लोग पिछले लेक्चर का जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन था उसमें 2 क्वेश्चन दिए थे, पहले उसको सोल्व कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से किया जाता है। तो कल का जो क्वेश्चन था पिछले लेक्चर का, वो पहला क्वेश्चन था y = y पे पावर x, इसका डिफरेंशिएशन करना था। तो जब भी क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको पिछले लेक्चर में बताए हैं कि जब वेरिएबल पे पावर वेरिएबल हो तो वैसे कंडीशन में क्या किया जाता है, आपको दोनों ओर लॉग लिया जाता है। ये हो जाएगा log y = log y पे पावर x। अगर फिर से इसको लिखें log y बराबर log y पे पावर x, और लॉग में अगर कंफ्यूजन हो तो लॉग का वीडियो बना दिया गया, अपलोड कर दिया गया है, वहां से जो आगे लॉग आप अच्छी तरह से सीख ले। ठीक है, ये आपका हो गया log बाई x, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा log बाई, क्योंकि जो पावर में रहता है वो किस में आ जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या होगा d/dx होगा, यहाँ पर क्या लिखाएगा log y लिखाएगा, इधर भी d/dx होगा, क्या लिखाएगा x log y लिखाएगा। ठीक है, log y का कितना होगा 1/y, फिर y का कितना होगा dy/dx, आपको ऑलरेडी बताया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे x और log y दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में, दोनों गुना में है। तो क्या करेंगे, किसी एक फंक्शन को बाहर करेंगे, दूसरा का डीसी करेंगे। तो x को बाहर कर दिए, d/dx होगा, तो किसका होगा log y का होगा। फिर प्लस अपॉन बाहर करेंगे, log y को बाहर करेंगे, d/dx किसका होगा, x का होगा। ठीक है, ये हो गया 1/y, dy/dx को dy/dx रहने दो, x log y का पहले कितना 1/y, log y का 1/y, फिर y का कितना होगा dy/dx होगा, फिर प्लस log y बाहर है उसको रहने दो, dx/dx कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये y से इधर जाके दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए dy/dx कितना हो जाएगा, तो ये हो गया x गुना 1/y गुना कितना हो जाएगा y, फिर dy/dx। अब फिर इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा y log y हो जाएगा। ठीक है, अब ये y से y खत्म हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया y से y खत्म हो गया, क्या बच गया, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो dy/dx बच गया आपको, यहाँ बच गया x, तो x dy/dx प्लस y log y। ठीक है, अब इसको इधर लाएंगे तो dy/dx माइनस x dy/dx बराबर क्या बच जाएगा y log y। दोनों में dy/dx कॉमन है, क्या कॉमन है जी dy/dx कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 और यहाँ पे बच जाएगा x बराबर कितना हो गया y log x। इसलिए dy/dx कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो y log x बटा 1 माइनस x, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या था, तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन था y = x पे पावर cos x। सेकंड क्वेश्चन क्या था, तो सेकंड क्वेश्चन था y = x पे पावर cos x। ये कैसे होगा, तो ये भी देखिए वेरिएबल पे पावर वेरिएबल है, इसमें भी दोनों साइड क्या लगाना पड़ेगा, तो लॉग लगाना पड़ेगा। तो हो जाएगा log y बराबर यहाँ हो जाएगा आपका कितना log x पे पावर cos x। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखिए ये हो गया log y, एक किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो cos x मल्टीप्लाई में आ गया, और यहाँ क्या हो गया आपका log x हो गया। ठीक है, ये हो गया log y। अब क्या करो डिफरेंशिएशन कर दो, तो d/dx क्या लिखा गया इधर log y d/dx, ये हो गया आपका cos x into log x। ठीक है, अब log y का dc कितना होता है, तो 1/y, फिर y का कितना होता है dy/dx, cos x को बाहर करेंगे, d/dx होगा किसका, तो log x का होगा। अब क्या करेंगे log x को बाहर करेंगे, d/dx किसका होगा, तो cos x का होगा। ठीक है, अभी हो गया 1/y
डी वाई बटा डी एक्स, यहाँ हो गया कॉस एक्स, लॉग एक्स का कितना होगा 1 बटा एक्स, प्लस कितना हो गया लॉग एक्स, कॉस एक्स से कितना होगा तो माइनस साइन एक्स होगा। ठीक है, अगर यहाँ इसको लिखें तो कितना हो गया 1 बटा वाई डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ हो गया cos x बटा एक्स, प्लस माइनस माइनस हुआ कितना हो गया log x और sin x, इसलिए बाई मल्टीप्लाई में चल रहा है तो डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, तो बाई इंटू हो जाएगा cos x बटा एक्स माइनस log x और sin x, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो ये इस तरह क्वेश्चन को जब भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो, मतलब फंक्शन पे पावर फंक्शन हो, तो वैसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं दोनों साइड लॉग लेते हैं, उसके बाद डिफरेंशिएशन किया जाता है। ठीक है, तो एक तो था एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कल का क्वेश्चन था 2। अब हम लोग अगले लेक्चर में आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म देखने वाले हैं। तो इस पैरामेट्रिक फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले जानेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म होता क्या है, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से फाइंड किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो हम लोग जानते थे वेरिएबल दो प्रकार का होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होता है भाई, आपको ऑलरेडी बताया गया हुआ, और एक क्या होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें कहता है कि वैसा इक्वेशन या वैसा फॉर्म जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों किसी अलग वेरिएबल का फंक्शन हो, दोनों सेम ही का फंक्शन हो लेकिन किसी अलग, मतलब y भी t का फंक्शन हो और g भी क्या हो, मतलब x भी क्या हो t का फंक्शन हो। y t का फंक्शन और x भी क्या हो t का फंक्शन, मतलब y का वैल्यू डायरेक्ट x पे डिपेंड ना करे लेकिन y भी t का फंक्शन हो और x भी क्या हो t का फंक्शन हो, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। या ये जो इक्वेशन है कैसा इक्वेशन है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है। जैसे आपको दे दिया यहाँ पे y इक्वल टू दे दिया टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 2 और x इक्वल टू दे दिया 3t प्लस 5, इसको हम लोग क्या बोलेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म है। यहाँ पे जो y और x दिया हुआ किसके रूप में दिया हुआ, पैरामेट्रिक इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है, और यहाँ पे t जो है वो क्या है आपका पैरामीटर। पैरामीटर क्यों हो, क्योंकि ये दोनों को मेजर कर रहा है, किसको किसको x और y को दोनों को मेजर कर रहा है, इसलिए क्या होगा ये पैरामीटर होगा। और एक किसके रूप में दिया हुआ, पैरामेट्रिक फॉर्म के रूप में दिया हुआ। जैसे और दिया सकता है x इक्वल टू a साइन थीटा और y इक्वल टू b कॉस थीटा, ये भी हम लोग किस फॉर्म में दिया हुआ, तो ये भी पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ, क्योंकि x और y दोनों थीटा पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे पैरामीटर कौन है, तो यहाँ पे पैरामीटर थीटा है। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या होगा, x और y दोनों किसी अलग फंक्शन में दिया, किसी अलग फंक्शन के रूप में दिया रहेगा, मतलब किसी अलग वेरिएबल के रूप में उसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ठीक है, दोनों सेम वेरिएबल का फंक्शन होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे y और x दोनों t का फंक्शन था, यहाँ पे y और x दोनों किसका फंक्शन था, थीटा का, इसलिए यहाँ पे t पैरामीटर हुआ और यहाँ पे थीटा पैरामीटर है। ठीक है, अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करते हैं वो देखेंगे। ठीक, तो हम लोग देखने वाले हैं, जैसे यहाँ पे y आपको किसका फंक्शन दिया रहेगा, y इक्वल टू एफ ऑफ टी दिया हुआ है, तो यहाँ से आप क्या निकाल लीजिएगा dy बटा dt निकाल लीजिएगा, निकल जाएगा। और x क्या दिया रहेगा, ये g ऑफ t दिया रहेगा, मतलब t का फंक्शन दिया रहेगा, इसमें आप लोग क्या निकाल लीजिएगा dx बटा dt निकाल लीजिएगा। और हमको क्या निकालना होगा, dy बटा dx निकालना होगा, तो इसको क्या लिख देंगे dy बटा dt लिख देंगे, और बटा में क्या लिख देंगे dx बाई dt लिख देंगे। ठीक है, dy बटा dx, तो देखो ऊपर में भी dt से डिवाइड कर दिया, नीचे भी dt से डिवाइड कर दिया, तो dy dx बराबर क्या आ गया dy बटा dt और बटा dx बटा dt। ठीक है, ये जो आपका है यही फॉर्मूला यूज करना, मतलब y और x दोनों किसी अलग वेरिएबल का फंक्शन दिया रहेगा, तो दोनों को पहले अलग अलग डीसी कर लेना है, उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देना है, आपको dy dx फाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जब तक पहले इसको आप लिख लीजिए। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, कि जैसे आपको दिया हुआ है पहला क्वेश्चन x बराबर 280 स्क्वायर और y बराबर 80 पे पावर 4,
एक क्वेश्चन दिया हुआ, इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से हम लोग करेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, पहले x dx बटा dt फाइंड कर लो आप। तो x का वैल्यू कितना लिखेंगे, x का वैल्यू है 280², ठीक है। अब यहाँ पे 2 और एक कांस्टेंट है तो बाहर चला गया, d बटा यहाँ dt बचा किसका ऊपर में t²। और t² का कितना होगा, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो 2a t² का 2t, जैसे x² का 2x होता है तो t² का कितना होगा 2t होगा। ये हो गया 4at मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब क्या फाइंड कर लेंगे हम लोग, dy बटा dt फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले y का वैल्यू लिखेंगे, तो y का वैल्यू कितना है 80⁴ है, ठीक है। ये कांस्टेंट है बाहर कर दिए, d बटा dt यहाँ पर कितना है t⁴, ये बाहर है, t⁴ का कितना होगा 4 मल्टीप्लाई में जाएगा और पावर में एक कम जाएगा, तो कितना हो गया 4at³। अब अंत में क्या लिखेंगे, dy बटा dx, dy बटा dx को क्या लिखेंगे, dy बटा dt और बटा dx बटा dt। और अंत में क्या करना है, dy बटा dt जो आप फाइंड किए हैं, कैलकुलेट किए हैं, उसको रख दीजिए आप, तो 4at³ हो जाएगा और dx बाई dt कितना हो जाएगा 4at हो जाएगा। ये से खत्म हो गया, ये होगा तो t² हो गया, आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब भी पैरामीटर में दे रहेगा, कैसे पता चलेगा, पैरामीट्रिक फॉर्म है तो x और y अलग अलग दिया रहेगा, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को क्या करेंगे हम लोग, x को भी t के रिस्पेक्ट में और y को भी t के रिस्पेक्ट में, मतलब जो पैरामीटर रहेगा उसके रिस्पेक्ट में कर देना है, फिर दोनों को क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। जिससे आपको क्या हो जाएगा, जिससे आपको dy/dx निकल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको नोट कर लीजिएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन है x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b sin थीटा। अगर आपको समझ में आ गया तो पहले वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मिलाइए। देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, dx बटा dt। क्या dx बटा dt करना होगा, नहीं, यहाँ किस पैरामीटर कौन है, थीटा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx बटा d थीटा लिखेंगे। t रहता तो t लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिखाएगा, dx बटा d थीटा लिखाएगा। x का वैल्यू कितना है, a cos थीटा बटा यहाँ पे क्या लिखेंगे थीटा, ये कांस्टेंट है बाहर गया, यहाँ पे क्या लिखा गया d cos थीटा बटे d थीटा, ठीक है। ये बाहर है, cos थीटा कितना होता है सब जानते हैं, माइनस sin थीटा होता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, y का, तो dy बटा d थीटा निकालेंगे। अब y का वैल्यू कितना है, b sin थीटा है बटा d थीटा, b कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, यहाँ पर कितना है sin थीटा और यहाँ पे d थीटा, b बाहर है, sin थीटा कितना होता है cos थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है जी, तो हम लोग को निकाल लेना है dy बटा dx, तो dy बटा dx कैसे निकलेगा, dy बटा d थीटा बटा क्या लिखना है dx बाई d थीटा, दोनों का वैल्यू रख देना है, तो दोनों का वैल्यू रखेंगे तो dy बटा d थीटा का वैल्यू कितना है b cos थीटा और dx बाई d थीटा का वैल्यू कितना है a इंटू माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया b बटा a और ये माइनस लिखा जाएगा, cos बटा साइन कितना होता है cos थीटा होता है, आपका आंसर हो, ठीक है। ये सिंपल है। क्या करना है पैरामीट्रिक फॉर्म वाले को, तो पैरामीट्रिक फॉर्म वाले को क्या करना है आपको, जिसका फंक्शन दिया रहेगा, जो पैरामीटर रहेगा उसके रिस्पेक्ट में x को और y को दोनों को डिफरेंशिएट कर देना, उसके बाद y बटा x कर देना है, ठीक। y का डिफरेंशिएशन बटा x का डिफरेंशिएशन आपको dy बटा dx आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पहले इसको लिख लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग बनाइएगा। x बराबर 4t दे रहे हैं और y बराबर 4 बटा t दे रहे हैं, ठीक। इस क्वेश्चन को आप सोल्व करिए, पहले कर लिए होंगे, देखते हैं। तो यहाँ पैरामीटर t है, तो क्या करेंगे, पहले dx बटा dt करेंगे। यहाँ पर x के जगह क्या लिखाएगा 4t लिखाएगा, 4 कांस्टेंट है बाहर गया, dt बटा सॉरी यहाँ पर एक t है, तो यहाँ पे क्या है dt बटा dt कितना हो जाएगा, एक, तो 4 इंटू 1 कितना हो गया 4। अब नेक्स्ट कितना है, dy बटा dt निकालेंगे, y का वैल्यू लिखेंगे, तो y का वैल्यू कितना है
4/t है। यहाँ पे कांस्टेंट कौन है 4, तो 4 बाहर चल गया, d/dt यहाँ क्या बचेगा 1/t। अब 1/x का डिफरेंशिएशन आपको बताया गया है, 1/x का डिफरेंशिएशन कितना बताए थे -1/x²। उसी प्रकार से 1/t का कितना होगा तो -1/t² हो जाएगा, ये हो गया -4/t²। अब हम लोग क्या कर देंगे dy/dx लिखेंगे, फार्मूला बताइए क्या होगा, तो dy/dt होगा बटा dx/dt होगा, दोनों का वैल्यू कर देंगे। dy/dt का वैल्यू कितना है -4/t² है, dx/dt का वैल्यू कितना है 4, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया -1/t² आ गया। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। एक क्वेश्चन और बताएंगे इस पे, अच्छा वाला क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर x बराबर a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा, और y इक्वल टू है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, डिफरेंशिएशन इसका करना है, तो यहाँ पे पैरामीटर कौन है थीटा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे dx/dθ करेंगे। तो x का वैल्यू कितना है जी, x का वैल्यू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, तो ये कांस्टेंट है बाहर कर दिए। अब dc किसका होगा, तो पहले थीटा का होगा dθ/dθ, फिर माइनस होगा d साइन थीटा बटा dθ, ये बाहर है dθ/dθ है, और साइन का कितना होता है cos थीटा। अब इसको फार्मूला के रूप में चेंज करो, तो 1 माइनस cos थीटा का फार्मूला आपको बताया है 2, माइनस रहता है तो क्या होता है, तो माइनस रहता है तो आपका साइन होता है, प्लस रहता है तब cos होता है। ठीक है, तो 2 sin स्क्वायर θ/2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 sin स्क्वायर θ/2 हो जाएगा, ये हो गया 2a sin स्क्वायर θ/2। अब हम लोग क्या करेंगे dy/dθ निकालेंगे, y का वैल्यू रखेंगे, तो y का वैल्यू a इंटू ट्रिगो का फॉर्मूला है, ठीक है ना, ऑलरेडी बता चुके हैं। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा, ये कांस्टेंट है बाहर, पहले किसका dc होगा 1 का, फिर किसका होगा cos थीटा का, ये बाहर है 1 का कितना 0, और cos थीटा का कितना हो जाएगा, cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये हो गया कितना माइनस a साइन थीटा। अब इसके बाद यहाँ देखिए माइनस बाहर है a बाहर, साइन को हाफ में तोड़ दीजिए, तो 2 sin θ/2 और cos θ/2 हो गया। ठीक है, हाफ एंगल में तोड़ दी। अब हम लोग क्या निकालेंगे dy/dx, तो क्या लिखाएगा dy/dθ बटा dx/dθ, ये फार्मूला होता है। dy/dθ का वैल्यू कितना है, यही है, कितना है जी -a इंटू 2 इंटू साइन θ/2 cos θ/2, और dx/dθ का मान कितना है, अभी लाए थे 2a sin स्क्वायर θ/2। ठीक है, अब 2 से 2 खत्म, a से a खत्म, एक साइन से एक साइन खत्म, cos बटा साइन कुछ हुआ cot होगा, तो cot और कितना हो गया θ/2, ये आपको क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था आपका पैरामीट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको पहले कॉन्सेप्ट बताए है क्या, उसके बाद इस पे क्वेश्चन करवा दिए हैं, अब कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं जो आप इसको जरूर बना लीजिएगा। बाकी अगले लेक्चर में मिलेंगे किसी और फंक्शन के साथ, किसी और फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखेंगे उसमें। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन लिख लीजिए पहले। ज़्यादा क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन दे रहे हैं, बाकी बुक से आप बना सकते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन का अलग से एक्सरसाइज है, जो बुक हो आपके पास उस बुक से बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपको देते हैं y इक्वल टू 2t प्लस 1/t और x इक्वल टू 2at, पहला था। दूसरा क्वेश्चन x बराबर a sin थीटा प्लस 2, y बराबर a cos थीटा प्लस 3।
ये दोनों सिंपल क्वेश्चन, ये दोनों को जरूर बना लीजिएगा। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।